Hello students, today you are going to do Unit 5, Section 2, Feathered Friend. Feathered Friend, it's written by Sir Arthur Charles Clarke. He was born in the year 1917 and he was a British science fiction writer, a science writer and a futurist, inventor and undersea explorer and television series host. And in 1961, he was awarded the Kalinga Prize, which is an award which is given by UNESCO for popularizing science. And he died in the year 2008. So here it's titled Feathered Friend. So by the title itself we can make out that we are speaking about somebody or something that is feathered. Let us find out about whom it has been said. Whom or what? So read a science fiction about a small canary whose existence in a space station helped save lives. Now here the speaker starts. To the best of my knowledge, there's never been a regulation that forbids one to keep pets in a space station. No one ever thought it was necessary and even had such a rule existed. I'm quite certain that Sven Olsen would have ignored it. So यहाँ स्पीकर कहता है कि जितना मैं जानता हूँ मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रूल होगा, ऐसा कोई रेगुलेशन होगा जो एक पेट को स्पेस स्टेशन में रखने के लिए बैन करता हो, है ना, प्रोहिबिट करता हो, पाबंदी लगाता हो। और कभी किसी को ऐसा रूल बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई और कभी ऐसा रूल रहा भी होगा तो मुझे पक्का मालूम है, यकीन है, आई एम क्वाइट सर्टन कि स्वेन ऑल्सन उस रूल को भी कंप्लीटली इग्नोर कर देता। With a name like that, you will picture Sven at once as a 6'6" Nordic giant, built like a bull and with a voice to match. So स्पीकर कहते हैं कि स्वेन का नाम सुनते ही किसी के भी व्यक्ति के दिमाग में कोई 6'6" नॉर्डिक जायंट की इमेज आ जाएगी जो कि बहुत फिजिकली जिसके पास स्ट्रेंथ हो और उसकी आवाज़ भी उसी की तरह दमदार होगी। और स्पीकर फादर बोलता है कि हैड दिस बीन सो हिज चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब इन स्पेस हैव बीन वेरी स्लिम। और अगर ऐसा होता तो स्वेन के स्पेस में काम करने के चांसेस और भी बहुत कम हो जाते। एक्चुअली ही वॉज अ वायरी लिटिल फेलो, काफ़ी पतला दुबला व्यक्ति था, लाइक मोस्ट ऑफ द अर्ली स्पेसर्स, जो पहले के स्पेसेस हुआ करते थे उनके समान ही, एंड मैनेज टू क्वालिफाई ईजिली, और आराम से वो क्वालिफाई कर सकता था जो एक्स्ट्रा मनी मिलते थे। यदि जो भी व्यक्ति 150 पाउंड से वेट से कम है उनको बोनस मिलता था, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता था उनको। और बाकी लोग के तो उन्हें अपना डाइट रिड्यूस करना पड़ता था, पर स्वेन के साथ ऐसा था कि वो उसकी ऑलरेडी वो पहले पतला दुबला था, उसको ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी अपनी डाइट को गिव अप करने की। स्वेन वॉज वन ऑफ आवर बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैन। अब फर्स्ट टाइम स्पीकर बताता है कि ये स्वेन ऑल्सन कौन है। स्वेन ऑल्सन, ही वॉज द बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैन ऑन द स्पेस स्टेशन, ओके, रिमेंबर दैट, and he excelled at the tricky and specialized work of collecting assorted girders as they floated around in free fall, making them do the slow motion, three-dimensional ballet that would get them into their right position and fusing the pieces together when they were precisely dovetailed into the intended pattern. It was a skilled and difficult job, for a spacesuit is not the most convenient of garbs in which to work. So जो स्वेन था वो बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैन था स्टेशन पर, और वो बड़ी ही आसानी से, है ना, जो भी एजॉर्टेड गर्डर्स थे, जो सपोर्ट बीम थे ना, बहुत सारे सपोर्टेड बीम्स जब वो फ्लोट करते थे ना, जब वो फ्री फॉल में अगर कभी इस फ्लोट करे तो वो आसानी से जो हमारा स्वेन है उन सबको
आराम से उनको सही जगह पर लगा लेता था। ओके, अब ये जो फ्री फ्लोट, अब यहाँ जो कितने बहुत ही सुंदर, बहुत ही सही तरीके से, सुंदर तरीके से स्पीकर ने उस चीज़ को कहा है। कैसे ये जो असॉर्टेड बीम थे, जब वो फ्री फॉल, अब वहाँ कोई ग्रेविटी तो होती ही नहीं, तो हर चीज़ फ्लोट करती है। तो ये स्लो मोशन में ये गर्डर्स थे, बीम थे, ये घूमेंगे 3 डायमेंशियल, जैसे कोई 3 डायमेंशियल कोई डांस हो रहा हो ऐसे, और उसको बड़ी आसानी से हमारे स्वेन सही जगह पर फिक्स कर देते थे। ओके, एंड इस प्रकार के काम के लिए बहुत ही स्किल की ज़रूरत होती, क्योंकि बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क, एंड टू पुट ऑन अ स्पेस सूट एंड डू सच अ वर्क इज अगेन अनदर टफ थिंग। क्योंकि स्पेस सूट होता है वो ऐसे काम के लिए सबसे इनकन्वीनियंट थिंग होता है, बिकॉज यू कैन नॉट ईजिली मूव, राइट? So here I have written the meaning of gaps. Gaps here means clothes. However, Sven's team had one great advantage. अब स्पेस सूट पहनने से तो वो उतने आसानी से काम नहीं कर पाते थे, बट they had one great advantage over the construction gangs you see putting up skyscrapers down on earth. Now, skyscrapers, what are they? They are very tall buildings which are having many stories. So अब ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होते हैं। सो ऐसी जगह पे जो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क वाले, यदि वो थोड़ी सी भी गलती करें तो वो ग्रेविटी के कारण गिर सकते हैं और उनकी जान को बहुत जोखिम होता है। बट स्पेस स्टेशन पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे जो स्वेन की टीम है वो आसानी से काम कर सकती है। क्यों? दे कुड स्टेप बैक एंड एडमायर देयर हैंडी वर्क। वो आसानी से पीछे भी चल करके अपने किए हुए काम को देख सकते हैं, है ना, और बिना किसी रुकावट के ना। अब ये चीज क्या होता है, जो स्काईक्रैपर पे काम करते अगर वो करे तो उनकी जान जा सकती, गिर सकते हैं और जान जा सकती है, पर स्पेस स्टेशन पर काम करने वालों के साथ ये नहीं है। और वही कहता है कि स्वेन के साथ भी ये दिक्कत नहीं होगी। डोंट आस्क व्हाई स्वेन वांटेड अ पेट और व्हाई ही चोज द वन ही डिड। Now speaker says that I don't know why Sven he wanted a pet. उसे क्यों एक पेट चाहिए था और उसने फिर इसी को क्यों चुना। I'm not a psychologist, but I must admit that his selection was very sensible. स्पीकर कहता है कि वो एक कोई साइकोलॉजिस्ट तो है नहीं कि दूसरों का मन पढ़ लेना। साइकोलॉजिस्ट दे स्टडी ह्यूमन माइंड। मैं तो साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, पर मैं एक बात जरूर स्वीकार करूँगा, एडमिट करूँगा कि उसका जो सिलेक्शन था ना, हमारे जो स्वेन को एक एक पेट चाहिए था, वो बहुत ही सेंसिबल था। वो एक बहुत समझ भरा डिसीजन जो उसने लिया था कि उसको ऐसा पेट चाहिए। अब उसने क्या पेट में एज अ पेट उसने क्या पसंद किया वो हमें फाइंड आउट करना है। Claribel weighed practically nothing. Her food requirements were tiny, and she was not worried, as most animals would have been, by the absence of gravity. So, speaker first time he calls out a new name, that is Claribel. उसके जो वेट था वो ना के बराबर था और उसकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स थी, ज़रूरतें थी, वो भी बहुत कम थी और उसको कोई वरी नहीं होता था क्योंकि जिस प्रकार के बहुत सारे एनिमल्स को हो सकता था बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, है ना। आई फर्स्ट बिकेम अवेयर दैट Claribel was aboard when I was sitting in the little cubby hole, laughingly called my office. Now, so here he says that first time he came to know about Claribel कि Claribel भी स्टेशन पर है, स्पेस स्टेशन पर है, when he was sitting in his cubby hole, एक enclosed room को बोल लीजिए, है ना, और स्पेस को, तो जब और उसको उस कबी होल को वो मजाक में हंस के ऑफिस कहता था, कॉल करता था। ही वॉज चेकिंग थ्रू हिज लिस्ट ऑफ टेक्निकल स्टोर्स, है ना,
and to decide what items we would be running out of next, means कौन सा item अब खत्म होने पर है. When I heard the musical whistle, उसके कानों में एक musical whistle, एक म्यूजिकल आवाज पड़ी ना, म्यूजिकल विसल में सीटी. आई अज्यूम डैट इट हैड, जो बर्ड की जो आवाज निकालते हैं मेलोडी किसी किसी की सीटी के समान होती है ना, बहुत ही खूबसूरत सीटी बजाते ना जो. आई अज्यूम डैट इट हैड कम ओवर द स्टेशन इंटरकॉम. सो जो स्पीकर को लगता है कि ये जो आवाज है वो स्टेशन इंटरकॉम पर आई है. अब जो स्टेशन इंटरकॉम होते हैं वो फुल फीचर रिमोट यूनिट होता है जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है. तो इसको इन्हें जो स्पीकर है उसको यही लगा कि उसे कोई मैसेज आया होगा. एंड सो ही वॉज वेटिंग फॉर एन अनाउंसमेंट टू फॉलो. और कोई अनाउंसमेंट नहीं होती. इंस्टेड देयर वॉज अ लॉन्ग एंड इन्वॉल्व पैटर्न ऑफ मेलोडी that made me look up. So यहाँ कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ, पर देन देयर वाज, उसको बहुत अच्छी ध्वनि सुनाई देती है और इस कारण वो ऊपर देखता है. एंड इट मेड इट टू लुक हिम अप विथ सच अ स्टार्ट दैट आई फॉरगॉट. उसने इतनी जल्दी से ऊपर देखा कि वो भूल ही गया था कि उसके पीछे वहाँ क्या था, एंगल बीम था उसके सर के जस्ट पीछे, और वो उससे हिट हो जाता है. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको दिन में तारे नजर आते हैं. तो वो कहता है व्हेन द स्टार्स हैड सीज्ड टू एक्सप्लोड बिफोर माई आईज. जब तारे दिखने बंद हो गए, आई हैड माई फर्स्ट व्यू ऑफ क्लैरिबेल. द फर्स्ट टाइम ही सॉ क्लैरिबेल. Here there is a word like the stars had ceased. Ceased means दिखना बंद होना, stopped to explode. Okay, because he got hit with the angle beam. तो जब हम कभी किसी चीज से टकरा जाते तो कहते हैं ना कि तारे दिखाई दिए, ऐसा. She was a small yellow canary hanging in the air as motionless as hummingbird, and with much less effort, for her wings were quietly folded along her sides. Now the speaker, he saw a small yellow canary bird, and it was suspended in the air, hanging in the air, and it was not flapping its wings also. It was just motionless, and she could manage it because of the absence of gravity, isn't it? We stared at each other for a minute. दोनों ने एक दूसरे को टकटकी निगाह से एक मिनट के लिए देखा. And then, before I had quite recovered my wits, because he was staring at it, so before he could, here wits means intelligence. So before he says, before I could recover my intelligence, she did a curious kind of backward loop. उसने एक backward loop लिया, है ना, गुलाटी लेना अगर बोल सकते कि जमीन पे हो तो. And here the speaker says, I am very sure no earthbound canary had ever managed. कभी अर्थ में रहने वाली कनेरी कभी ऐसा कर सकते, ऐसा कभी किया नहीं होगा. And departed with a few leisurely flicks. और कुछ एक दो क्विक मोमेंट, रिलैक्स क्विक मोमेंट्स करके वो वहां से चली जाती है. It was quite obvious that she had already learned how to operate in the absence of gravity, and did not believe in doing unnecessary work. And so here he says that no, the bird was not flapping its wings. It means she knew that she can easily be suspended in the air. उसको गिरने का कोई डर नहीं था. And so she had learned how to work in the absence of gravity. Sven didn't confess to her ownership for several days. And by that time, it no longer mattered because Claribel was a general pet. So Sven, he didn't admit that it belonged to him. For many days, he kept it hidden. And by the time he would like to mention about it, Claribel became a general pet. He had smuggled her up on the last ferry from the earth. Now, you smuggle means you take something illegally or secretly. No,
From what children? From on the last ferry. Ferry means the ship from Earth. When he came back from leave. Partly he claimed out of sheer scientific curiosity. And the speaker says कि स्वेन कहता है कि उसने सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे लेके आया, बिना किसी परमिशन के वहां स्पेस स्टेशन पर वो लेके आया है. He wanted to see just how a bird would operate when it had no weight but could still use its wings. So what he wanted to find it was कि एक बर्ड किस प्रकार ऑपरेट कर सकती है when it had no weight at all, but then also it can use its wings. क्लैरिबेल thrived and grew fat. जो क्लैरिबेल थे वो आसानी से वहाँ के एनवायरमेंट में एडजस्ट हो जाती है और इसलिए वो ग्रो करती है. थ्राइव मीन्स ग्रो करती है, फ्लरिश करती है और थोड़ी सी मोटी हो जाती है. नो, इट ग्रू फैट. ऑन द होल वी हैड लिटिल ट्रबल concealing our guests when VIPs from Earth came visiting. Even they didn't find much trouble in concealing. Concealing means hiding. No, जब कोई अर्थ से कोई भी वीआईपी में कोई खास व्यक्ति जब अर्थ से उनके स्टेशन पर आता तो वे उसको आसानी से छिपा देते थे. A space station has more hiding places than you can count. स्पेस स्टेशन पर ऐसी बहुत सारी जगह है जहां आप आसानी से उन्हें छिपा सकते हैं. But the only problem was that Claribel got rather noisy when she was upset. No, बस एक ही प्रॉब्लम थी कि जब भी क्लैरिबेल का मूड अच्छा नहीं होता था तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी. And we sometimes had to think fast to explain the curious peeps and whistles that came from ventilating shafts and storage buckets. Okay, so जब कभी वो ऐसा आवाज़ करती तो उन्हें बहुत जल्दी जल्दी सोच के बताना पड़ता, एक्सप्लेन करना पड़ता कि ये विसल की आवाज़ कहाँ से आ रही होगी, है ना, जो कभी कभी उनके वेंटिलेटिंग शाफ्ट से या स्टोरेज बकेट से आती थी जहां उन्होंने कनेरी को छिपा रखा था. तो उन्हें बहुत जल्दी कुछ अच्छे एक्सप्लेनेशन ढूंढ के बताना पड़ता था लोगों को जो वहां पर स्टेशन पर आते थे अर्थ से. अब ये जो लोग थे बहुत खास और अधिकारी थे. नो, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल. देयर वर अ कपल ऑफ नैरो एस्केप्स. नो, ऐसे कई ऐसे एक दो घटनाएं होंगी जब उन्होंने बिल्कुल नैरो एस्केप मीन्स बस पकड़ने ही वो उनकी ये जो गलती थी वो पकड़ में आ जाती कि उन्होंने एक पेट पाल रखा है. बट देन हु वुड ड्रीम ऑफ लुकिंग फॉर अ कनेरी इन अ स्पेस स्टेशन. पर किसके ख्याल में ये आएगा कि एक कनेरी बर्ड है स्टेशन पे, कि वो एक बर्ड को खोजने लगेंगे. इसलिए कभी किसी ने उस बात को ध्यान नहीं दिया.